साया वे। May I come in? आप अंदर आ चुके हैं। Oh, I'm sorry, madam. Now may I come in? आपकी मुस्कुराहट का मतलब तो मैं समझ गया। और वो क्या? मैंने सुना है जब कोई एक सेकंड शावेद साहब, मैं आपकी शरारत पर मुस्कुराई थी। अब बताइए कैसे आना हुआ? बहुत मुश्किल से। मसला ये है कि वक्त गुजर ही नहीं रहा। मैं समझी नहीं। सुना था कि मोहब्बत इंसान को नकम्मा कर देती है, लेकिन इतना नकम्मा कर देगी ये कभी नहीं सोचा। तो आप बताइए, कल का दिन कैसा गुजरा? बस नॉर्मल, जैसे हमेशा गुजरता है। तो इसका मतलब आपने किसी को मिस नहीं किया? मैं समझी नहीं। अब वैसे समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। सुना है कि अगर दिल से किसी को कोई बात कहनी हो ना, और कही ना जा रही हो, तो जिससे वो बात कहनी हो वो खुद ब खुद समझ जाता है। क्या आपको कुछ समझ आया? हेलो मिस किरण, मेरे कैबिन में आई है। जी सर, अभी आती हूँ। वहाद सर ने बुलाया तो मैं जाती हूँ। लेकिन पहले मेरी बात तो मुकम्मल होने दें। आपकी बात आकर सुनूंगी। तो इसका मतलब मैं यहीं बैठ के आपका इंतजार करूं, है ना? अरे नहीं, मेरा मतलब है आप जाइए, बाद में आ जाइएगा। अभी मैं जाऊं वरना वहाद सर से डांट पड़ जाएगी। सर मैं आ जाऊं? जी मिस किरण, आइए प्लीज बैठिए ना। जी सर। ये लीजिए मिस किरण, आपकी गाड़ी वर्कशॉप से आ गई है, अब बिल्कुल ठीक चल रही है। थैंक यू सो मच सर। ये बताइए कि घर में सब कैसा चल रहा है? जी मिस किरण, हाशिम साहब ने हमारी कंपनी के लिए बहुत किया है। बदले में हम भी उन्हें अपना फैमिली मेंबर ही समझते हैं। उन्होंने भी कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो हमारे मुलाजिम थे। और जो लोग फैमिली मेंबर की तरह होते हैं, उनकी खुशियों और परेशानियों से बाखबर रहना चाहिए। इसलिए आपको कभी भी किसी चीज़ की जरूरत हो, आप मुझसे बिला झिझक कह सकती हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी हाशिम साहब की तरह हमें अपना फैमिली मेंबर ही समझेंगी। जी मैं जाऊं? मिस किरण, आपने साबित कर दिया कि आप बहुत मेहनती हैं। कीप इट अप। थैंक यू सर। हाशिम साहब, आप अपनी बेटी की तस्वीर तो लाए होंगे। मैं अपनी बेटी की तस्वीर नहीं दे सकता। लेकिन हाशिम साहब, ऐसे कैसे होगा? कोई भी रिश्ता देखने आएगा, पहले तो वो तस्वीर ही मांगेगा। मैं तस्वीर नहीं दे सकता। ओके, मेरे जहन में एक रिश्ता है, मैं उनसे बात करती हूँ, फिर आपके घर पे आके लड़की को देख लेते हैं।
आप ऐसा करें कि ये फॉर्म फिल कर दें आप। बाबा कहाँ रह गए थे आप? आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। गए कहाँ थे? मैं जरूरी काम से गया था। बाबा ऐसा कौन सा जरूरी काम था? आओ ना, अंदर। तो आप मैरिज ब्यूरो गए थे? लेकिन किरत, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं, क्योंकि रुखसत होने का पहला हक तुम्हारा है, लेकिन हालात और मजबूरियों की वजह से। बाबा मेरी फिक्र करना तो छोड़ दें आप। मुझे टेंशन इस बात की है कि अंबर कैसे मानेगी। अंबर को तुम्हें समझाना होगा। पर बाबा एक बार आपको फुफ्फो और हसाम से बात कर लेनी चाहिए थी। कल वो लोग आ रहे हैं रिश्ते के लिए, तो तुम सादिया को बुला लेना। पर सवाल वही है कि अगर अंबर ने खुद इनकार कर दिया तो अंबर से कह देना कि अपने बाप के जनाजे पर रोने के लिए तैयार हो जाए। बाबा मैं तुमसे शर्मिंदा हूं, क्योंकि रुखसत होने का पहला हक तुम्हारा है। कल वो लोग आ रहे हैं रिश्ते के लिए, तो तुम सादिया को बुला लेना। फुफ्फो कल अंबर को देखने कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो बाबा ने कहा था कि आप लोग भी आ जाइएगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। किरत तुम बिल्कुल फिक्र ना करना, हमारी अंबर इतनी प्यारी है कि वो देखते ही उसे पसंद कर लेंगे। इंशाल्लाह। चले फुफ्फो मैं फिर फ़ोन रखती हूँ, कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हिसाम जी अम्मी। बेटा, वो अंबर को देखने के लिए कल कुछ लोग आ रहे हैं, तो तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना। भाई साहब ने हम सबको बुलाया है। नहीं अम्मी, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, आप चली जाइए। देखो बेटा, जो लोग अपने माजी को नहीं भूल पाते वो जिंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं। अंबर, तुम्हें देखने के लिए कल कुछ लोग आ रहे हैं, प्लीज उनके सामने आ जाना। ये बाबा की इज्जत का सवाल है और सब तुम्हारे हाथ में है। तो मैंने इनकार किया, या ये कहा कि उनको घर ना बुलाए, या फिर ये कि मैं उनके सामने नहीं आऊंगी?
बच्चों, यही तो आपका मसला है, खुद से पता नहीं कुछ भी सोच लेती हैं। जैसा तुमने बोला है बिल्कुल वैसा ही होगा, बेफिक्र रहो। मुझे भी बाबा की इज्जत का उतना ही ख्याल है जितना कि तुम्हें है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम जताते रहती हो कि तुम्हें बाबा का बहुत ख्याल है, और मैं बगैर जताए इनका ख्याल रखती हूँ। शुक्रिया। कल वो लोग आ रहे हैं तो शाम को तैयार रहना। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? हसाम, जूबिया और फुप्पो, इन तीनों को जरूर बुलाना। अरे बिल्कुल, ये सब लोग तो डेफिनेटली मौजूद होंगे। ओके। बाबा, आप परेशान मत हो। मेरी अंबर से बात हुई है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे कोई आप पर उंगली उठाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा, अपने मेडिसिन ली? मैं भूल गया। कमाल करते हैं आप बाबा, जो बातें भूल जाने वाली हैं उसे याद रखते हैं, और जो बातें याद रखने वाली हैं उन्हें भूल जाते हैं। दिस इज नॉट फेयर। चलिए, आपकी दवाई का टाइम हो गया। चलिए चलिए, बहाने नहीं, शाबाश। आप चलेंगे? मैं तुमसे कितनी दफा कह चुका हूं कि मैं नहीं जाऊंगा, क्यों बार बार पूछ रही हो मुझसे? हेलो, मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट में इंतजार करूंगी। अगर तुम चाहते हो मेरी शादी हो जाए बगैर बदतमीजी किए और ऐसा वैसा कुछ ना हो, तो तुम्हें मुझसे एक बार मिलना होगा। ये नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। आज शाम उसी रेस्टोरेंट में जहां हम हमेशा मिलते हैं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
अंबर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सब क्या है? तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही है कि अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं? फिर भी तुम आए हो क्योंकि तुम जानते हो कि जो मैं कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। हमारे दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है, वो रिश्ता जो अमर है। मोहब्बत कभी मरती नहीं है ना? इसीलिए डरता हूँ, तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता। चलो, तुमने माना तो सही कि मोहब्बत थी जिससे तुम आज भी डरते हो। जब तुम्हें और ज़ूबिया को एक साथ देखती हूँ तो एहसास महरूमी मुझे मार देती है। हसाम मेरा दिल। अंबर प्लीज। ओके, जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम भी इस दुख को महसूस करो। जो मोहब्बत की जुदाई के वक्त दिल को तोड़ देती है। इसलिए अगर तुम आओगे तो मैं इस रिश्ते के लिए हाँ करूंगी, वरना तुम जानते हो कि मैं अपनी बात की कितनी पक्की हूं। मेरे ख्याल अब हमें चलना चाहिए। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर। तुमने वादा नहीं किया। बेकार बातें मत करो अंबर। आओगे? पता नहीं। तुम जब मेरे साथ हुआ करो ना तो अपना फोन बंद कर दिया करो। यार कभी कभार कोई इंपॉर्टेंट कॉल भी हो सकती है। प्लीज गिव इट टू मी। तुम्हारी लाइफ में मेरे से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। और अगर हुआ तो मैं उसे जान से मार दूंगी। अरे अरे रिलैक्स रिलैक्स। कम ऑन। क्या हो गया है? मेरी मोहब्बत की दुश्मन मेरे सामने मेरा हरीफ कोई नहीं, मेरी अपनी सगी बहन है। चाय। पता नहीं हसाम आज कहाँ रह गए। मैंने बहुत दफा उसे कॉल भी की लेकिन उसने अटेंड ही नहीं किया। शादी से पहले तो कभी कभी हाशिम भाई की तरफ चला जाया करता था, लेकिन शादी के बाद तो वो वहां भी कभी नहीं गया। हो सकता है वो ड्राइव कर रहे हो इसलिए कॉल अटेंड नहीं की हो। हाँ याद आया, कल अंबर के रिश्ते के लिए भी तो लोग आ रहे हैं। हो सकता है भाई साहब को कोई काम हो इसलिए उन्होंने बुला लिया हो, लेकिन उसके बावजूद उसको मुझे तो बताना चाहिए था ना। मेरे पास मोबाइल नहीं है, वरना मैं फोन कर लेती। तुम तो मोबाइल ना ही रखो तो अच्छा है। तुम जानती नहीं हो कि आगे इस मोबाइल की वजह से कितना अजाब देखना पड़ा है।
खुदा हाफिज। आओगे ना? कहाँ से आ रही हो तुम इस वक्त? बताना जरूरी है क्या? मैंने तो आज तक नहीं पूछा तुमसे कि तुम कहां से आ रही हो, कहां जा रही हो, कौन तुमसे मिलने आता है और किन किन से तुम मिलती हो। अंबर, अपनी हद में रहो। तुमने जो तय करना था वो तो तुम कर चुकी। अब कम से कम मेरी हद तो तय ना करो। खैर, बता देती। आखिर आप मेरी प्यारी समझदार बड़ी बहन जो मैं हस्साम से मिलकर आ रही हूँ। क्या? हसाम से मिलकर? मगर क्यों? उससे कहने गई थी कि वो कल जरूर आए। देखो अंबर, इस तरह होटलों और पार्कों में मिलना अच्छी बात नहीं है। वो इस घर का दामाद है, तुम्हारा बहनोई है। दामाद तो उसे इस घर का बनना ही था, मगर मेरा बहनोई उसे तुमने बनाया है। एहसान, आओ। वालेकुम सलाम बेटा, कहाँ रह गए थे? मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुमने फोन भी अटेंड नहीं किया। I'm sorry अम्मी, काम में इतना बिजी था कि पता ही नहीं चला फोन का। अच्छा मैं चेंज कर गया तो। ठीक है बेटा। रूबिया, किरत की कॉल आ रही। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हसाम कहाँ है? वो वॉशरूम में गए। हसाम ने तुम्हें बताया कि वो अंबर से मिलकर आ रहा है? मैं कुछ पूछ रही हूँ जुबी। जी बच्चों। देखो जुबी, तुम भी मेरी बहन हो और अंबर भी, लेकिन हसाम उसका मंगेतर था और तुम्हारा शौहर है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी। देखो बेटा, पुराने रिश्तों को भुलाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर उन्हें कुरेदा जाए तो उन्हें जिंदा होने में भी वक्त नहीं लगता। इस बात का ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।
चाय हसन। अम्मी कहाँ है? वो आरफा आंटी के घर गए मिलाद पर। हसाम, आपसे एक बात पूछूं? आपको ऑफिस से आते हुए इतनी देर क्यों हो गई? ऑफिस में काम ज़्यादा होता है, बिजी रहता हूँ, देर सवेर हो जाती है। इसमें ऐसी क्या बात है? हसाम, वो बच्चों का फोन आया था, आपने पूछा नहीं कि उन्होंने फोन क्यों किया? उसने कल का प्रोग्राम डिस्कस करना होगा, और किस लिए किया होगा? तो फिर आपने क्या सोचा है? फैसला करना मुश्किल है। हसाम, आप प्लीज कल चले जाइएगा, बाबा को बहुत हौसला मिल जाएगा। टूटे हुए लोग किसी को क्या हौसला देंगे? फिर भी बाबा को आपसे बहुत उम्मीद रहती है। जानता हूँ। जानती हो, ये सूट मुझे सामने कब दिया था? पिछली मीठी ईद पर। अच्छा है ना? मुझे ये यादें, ये तोहफे शाम को कभी भूलने नहीं देते बच्चों। जब आपको होगी ना किसी से मोहब्बत, तो मैं आपसे पूछूंगी कि किसी को कैसे भुलाते हैं। हाशिम भाई, जहां बच्चों को नसीब होते हैं, अल्लाह उन दो खानदानों को एक कर देता है। वैसे हम आपके अखलाक से बहुत मुतासिर हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप ज़रा नवाजी है आपकी। हाशिम साहब, आज के दौर में बेटियों की परवरिश करना कोई आसान काम नहीं, लेकिन आपने जिस तरह तन तनहा घर और बाहर दोनों को संभाला है, यकीनन आप काबिल सताइश हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने अकेले कुछ नहीं किया, और ना अकेला आदमी कुछ कर सकता है। मेरी बहन ने मेरा बड़ा साथ दिया इसमें। यकीनन बेगम, हाशिम साहब को गुज़श्ता 10 साल से जानता हूँ। इनकी दोस्ती मिसाली है। आप लोगों की गपशप तो चलती रहेगी, लड़की को बुलवा लीजिए जरा। जी जी।
अंबर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मेहमान तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। इस तरह नहीं होता अंबर, वो बेचारे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा ना, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। प्लीज अंबर जल्दी आ जाओ, बाबा भी यही कह रहे हैं। बच्चों, मुझे मालूम है कि मुझे वहां आना है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मेकअप और कर लो। क्यों, ऐसे अच्छी नहीं लग रही क्या? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन प्लीज जल्दी आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है। अंबर, ये फहद के पेरेंट्स है और ये उनकी बहन नाजिश और ये फहद है। आपका टेस्ट बिल्कुल आपकी तरह बहुत ही खूबसूरत है। आपने कैसे जज किया? बहुत ही नफीस सूट पहना है आपने, यकीनन किसी अच्छे ब्रांड का होगा। यकीनन तोहफा है, देने वाले ने ब्रांडेड ही दिया होगा। अब जरा अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे आप? जरूर। मेरी सारी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज से ही मुकम्मल हुई है। ग्रेजुएशन की है मैंने। अंबर बेटी तो बहुत ही साफ गो है। हाशिम साहब, मुझे अंबर की बात बहुत अच्छी लगी। माशाल्लाह। आपका क्या फैसला है? सिर्फ 10 मिनट ठहर जाए, फिर फैसला होगा। मोहब्बत उस फूल की तरह है जो एक बार खिल जाए तो कभी मुरझाता नहीं। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि माँ के बगैर औलाद की परवरिश करना बहुत मुश्किल है। आप नहीं चाहते ना कि अंबर किसी और से शादी करे? यार क्या तुम ये बीवियों की तरह जिरा कर रही हो? ये सबसे पहले अपने मजबूरी के परिंदे को आजाद करेगा, तुम्हें तलाक देगा और मुझसे शादी कर लेगा। साया वे